बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सप्लाई चेन के जितनी पीछे सप्लाई चेन मैनेजर की जॉब के मतलब जो 24-25 वीडियो अवेलेबल है, इनको कंक्लूड करते हैं कि जब भी किसी सप्लाई चेन मैनेजर को जॉब मिलेगी तो वो जो असाइनमेंट उसको दी गई है मैनेजमेंट की तरफ से उसको उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो जो चीज़ें कंसिडर करेगा, जो वो पढ़ के आया, उनमें से सबसे ज़्यादा जो फोकस करने वाली चीज़ें हैं वो नंबर 1 है इंफॉर्मेशन, कि उसने कौन सी इंफॉर्मेशन लेनी है उस प्रोजेक्ट के लिहाज से। जो प्रोजेक्ट उसको दिया गया उस प्रोजेक्ट को फुलफिल करने के लिए उसको कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, किस बंदे से चाहिए, किस डिपार्टमेंट से चाहिए, किस टाइम के ऊपर चाहिए। तो ये सब चीज़ें जब एक्यूरेट टाइम पे एक्यूरेट इंफॉर्मेशन वो इंश्योर होगी उसको, तो फिर ही वो उस प्रोजेक्ट को फुलफिल कर सकेगा या उसको कामयाबी से आगे लेके जा सकेगा। नंबर ये थी जो स्टार्ट की जो वीडियो थी, आप उनको देख सकते हैं, उनमें ये डिटेल इंफॉर्मेशन दी हुई है। उसके बाद वो ये देखेगा कि जो 7 राइट्स है, राइट जो क्वालिटी है, प्रोडक्ट है, राइट क्वांटिटी है, राइट प्राइस है, राइट कस्टमर है, राइट टाइम है। तो ये जो 7 राइट वो जानता है, जो वो पढ़ के आया है 7 राइट्स के मतलब उस असाइनमेंट के अंदर जो उसको दी गई है वो किस तरह से कौन से राइट को किस तरह से फिट करता है, किस तरह से यूज़ करता है, उसको देखेगा। और उसके बाद तीसरा जो सेगमेंट था वो ये था कि वो इंटीग्रेशन इंफॉर्मेशन की किस तरह से करता है, उसकी एवोल्यूशन के बारे में क्या जानता है। जो चीज़ें सप्लाई चेन की एवोल्यूशन में उसने पढ़ी थी, कि जो फर्स्ट एवोल्यूशन थी फोर्ड मोटर वाला जो एग्जांपल था, कि फोर्ड मोटर ने सारी चीज़ों को इन हाउस पैदा करना शुरू कर दिया, बनाना शुरू कर दिया, और 81 आवर में गाड़ी डिलीवर कर देते। लेकिन रिस्ट्रिक्शन ये थी कि इसको ब्लैक कलर की गाड़ी होगी और टी मॉडल होगा, एक ही मॉडल फिक्स कर दिया। और जो सेकंड फेज़ था जिसमें टोयोटा ने बहुत सारी चीज़ें सप्लाई चेन की जो आजकल टॉप ऑफ द लिस्ट है, सिक्स सिग्मा है, ज़ीरो वेस्टेज है, और इस तरह की दूसरी चीज़ें जो टोयोटा ने 90, 50, 60 के दरमियान इम्प्लीमेंट की, वो क्या थी, उनको उन्होंने किस तरह से यूज़ किया और मुझे किस तरह से करना चाहिए। और फिर तीसरा थर्ड सेगमेंट जो 85, 90 और 95 तक आ गया, डेल ने इंट्रोड्यूस किया, जिसमें इंटरनेट ऐड हो गया, जिसमें डाटा इंटीग्रेटेड हो गया। तो उन्होंने किस तरह से अपने बिजनेस को आगे रन किया। तो ये सारी चीज़ें जब वो जानता होगा तो इन इंफॉर्मेशन को लेके जब वो अपने प्रोजेक्ट के साथ शामिल करेगा, लाजमी नहीं कि ये सारी इंफॉर्मेशन वो अपने प्रोजेक्ट में डाले कि इस टोयोटा के साथ ये हुआ था तो मैंने इसमें ये करना है, ज़ीरो वेस्ट पे जाना है तो मैंने ये करना है। जो चीज़ें वो समझता है कि बेस्ट फिट है, क्योंकि ये बेस्ट फिट क्या होता है, ये आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है। जिस तरह नॉलेज आप उस टॉपिक के बारे में जानते हैं तो उसी तरह से आप उसको आगे यूटिलाइज करेंगे। तो इसीलिए ये चीज़ें एक्सप्लेन की जाती हैं, बताई जाती हैं आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज में, या जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आप इस नॉलेज को जानेंगे, इस इंफॉर्मेशन को याद रखेंगे, तो आप आगे अपनी जॉब में इनमें से किसी ना किसी इंफॉर्मेशन को यूज़ कर लेंगे कि ये भी देखा था, ये भी पढ़ा था, तो अच्छा यहाँ पर ये हो रहा है। अच्छा, उसके बाद फिर आपकी सप्लाई चेन की इंटीग्रेशन एवोल्यूशन है, और फिर सेगमेंटेशन आ गई। सेगमेंटेशन पे तो रिसेंटली जो डिटेल वीडियो की हैं उनको आप देख लें। तो ये जो टोटल फिर आप उसकी स्टडी होगी वो अच्छा, एक और बात बता दूँ कि इसके अलावा सप्लाई चेन में बहुत सारी थ्योरीज हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया कि ये कोई पेट स्टैंडर्ड नहीं है कि जी आपने यहाँ से यहाँ तक सारा कुछ करना है। तो वो जितनी भी सप्लाई चेन की डिफरेंट थ्योरीज हैं जो आगे हम एक्सप्लेन भी करेंगे, वो सब इस सारे प्रोसेस में कहीं ना कहीं फिट हो गई, कि कहीं पे आप इसको यूज़ कर लें, कहीं पे इस पे यूज़ कर लें। लेकिन जनरली जो आपने अपनी जॉब के अंदर चीज़ें यूज़ करनी है वो यही है, इंटीग्रेशन है, एवोल्यूशन है, सेगमेंटेशन है, 7 राइट्स है। और इन चीज़ों को जेन में रखते हुए आपने अपनी उस जो प्रोजेक्ट आपको दिया गया, जो सप्लाई चेन आपने मैनेज करनी है, आप उसके मतलब डिसीजन करेंगे कि अच्छा इनमें ये किस तरह से बेस्ट फिट होती हैं या कौन सी चीज़ें बेस्ट फिट होती हैं, तो उसको लेके मैं आगे चलूँ और इस तरह से आप अपनी जॉब को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अगर कोई भी एम्बिग्विटी हो, कोई आपको अंडरस्टैंडिंग ना हो, कोई किसी चीज़ की क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत हो, तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, तो मैं उसको दोबारा और ज़्यादा डिटेल से डिस्कस कर दूँगा। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।